नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, फोर्थ ग्रेड की जो ऑफिशियल आंसर की और मास्टर क्वेश्चन पेपर है वो बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। तो उसके अनुसार हम मास्टर पेपर का ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आपको अपनी आंसर की का मिलान किस प्रकार से करना है वो भी आपको यहाँ पर बताते हुए आगे बढ़ूँगा कि आपको पहले जो मास्टर पेपर है, जैसे कि ये अपने चौथी शिफ्ट का ये मास्टर पेपर अपने कर रहे हैं, चौथी शिफ्ट का ये मास्टर पेपर है। तो यहाँ पर आपको इस पेपर के जो आंसर है वो देखने हैं, फिर आप अपना उन चॉइस सेट में से अपना पेपर डाउनलोड करें और अपनी ओएमआर शीट में आपने जो ऑप्शन भरा है और सही उत्तर क्या है उसको मिलान करते हुए आप अपना मूल्यांकन है वो कर सकते हैं। तो चौथी शिफ्ट में साथियों जो पेपर कोड था वो था आपका DB29। तो ये चौथी शिफ्ट का पेपर कोड है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आपको आंसर बताते हुए आगे बढ़ूँगा। जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैं पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ूँगा, तो आप उस क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को रोक करके उसका आप आराम से है वो आंसर देख लें और क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पढ़ लें। तो देखिए साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है चौथी शिफ्ट का मास्टर पेपर का। 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस है वो कहाँ मनाया गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो माना गया है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है श्री सुशील कुमार मोदी। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद रखना है ताकि आप अपने पेपर में जब इनका मिलान करें तो हो सकता है ये आंसर जो है सुशील कुमार मोदी ये आपको अलग ऑप्शन में भी वहाँ पर मिल सकता है। तो इसलिए आप आंसर को अच्छी तरह से याद रखें और वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, फिर उसका आंसर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1428 में कौन सी 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 पूर्णतः विभाज्य होगी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है OCR। तो आप OCR अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका आयु से संबंधित ये क्वेश्चन है जिसमें 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आंसू की आयु में 3:4 का अनुपात था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है 26 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर माना गया है तृतीय स्थान। नेक्स्ट है सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना वाला ये प्रश्न है। तो इसमें साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर माना गया है माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? तो इसका राइट आंसर माना गया है मुर्की। तो साथियों इस वीडियो को आप अपने जो चौथी शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उन तक आप अवश्य शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर की है वो मिलान कर सकें। आपको पहले इस मास्टर पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर है वो अच्छी तरह से देखने हैं। उसके बाद बोर्ड के जो 24 सेट हैं उनमें से आपको अपना सेट ढूंढ करके अपनी OMR के अनुसार उसमें आंसर है वो चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान जीके का ये क्वेश्चन है,
राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता मंदिर है वो किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर के नज़दीक ये स्थित है। नेक्स्ट है आरटीए अधिनियम 2005 वाला ये क्वेश्चन है। इसमें आपको धारा से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों आपका धारा 8। आप क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके पूरा पढ़ लें, फिर उसके बाद में जो आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ऑफिशियल आंसर के आधार पर उस आंसर को आप याद रखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, तो आप इस क्वेश्चन को खुद वीडियो को रोक करके पढ़ लें। भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो इस प्रकार का ये आपका क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है साथियों वो माना गया है 6 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर से संबंधित ये क्वेश्चन था, तो इसमें आपको जो आंसर सही करना है वो है साथियों मेवाड़। तो ये वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक और बालिका यानी 0 से 6 आयु समूह में लिंगानुपात क्या था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर रहेगा 892। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 892 माना गया है, क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्र का पूछा गया है, जबकि ओवरऑल जो आपका लिंगानुपात है वो 888 है 0 से 6 आयु वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे दिया गया है कि यदि x + y = 10 है, तो इस क्वेश्चन को आप पूरा देख लें। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों 7 नंबर, यानी सॉरी डी में जो 7 लिखा है वो माना गया है, यानी 7 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका जीके से संबंधित क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी किसने लिखा था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ से संबंधित क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 21 रुपये की दर से 4 टॉफियाँ खरीदी, तो ये वाला आपका क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर माना गया है 144। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रामदेव जी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका श्री महावीर जी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों अलवर। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2025 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किसने पद्मश्री सम्मान है वो किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों आपका ऑप्शन ए बेगम बतूल। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें समय काम दूरी से संबंधित ये क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था साथियों, इसका राइट आंसर आपका माना गया है 8 दिन। तो 8 दिन आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आपका ग्राफ से संबंधित एक क्वेश्चन था साथियों। तो इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम खालिस्तान में वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर माना गया है साथियों 29 नंबर क्वेश्चन का, तो वो माना गया है आपका 2016-17 वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी मौसम की मावठ वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है पश्चिमी विक्षोभ।
नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा मध्य अरावली क्षेत्र, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए मंगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। तो इसका राइट आंसर माना गया है तेरह ताली। नेक्स्ट देखिए पीलिया निम्न कारणों से होता है, तो इसमें आपको निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना था। तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों आपका रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता, तो ये वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से गणित का क्वेश्चन है, ए बी और सी ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, तो ये वाला क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर माना गया है साथियों आपका 81,700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इन क्वेश्चन को पूरा देखने के लिए वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसका आंसर है वो आप याद करें। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मैं यदि पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न स्थान के शासक थे, तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों गागरोन। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखिए, लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों लोहे के ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा उस राज्य का राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2009 में कोटा के किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है चंबल पुल। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों फ्रीज पेंस, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में UDMA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने से संबंधित आपका एक क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों Ctrl+Shift+P, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता ने 2 वस्तुएं 5700 प्रत्येक में बेची, तो ये वाला आपका गणित का जो क्वेश्चन था साथियों, इसका राइट आंसर माना गया है लाभ 3 से 7/11%, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट फिर आपका गणित से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 2 पाइपें A तथा B किसी टंकी को क्रमशः 40 मिनट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप पूरा पढ़ लें। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो माना गया है आपका 16। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है बनास बेसिन है वो 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हम सीडो किस समुदाय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर माना गया है भील समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, तो ये वाला जो क्वेश्चन था साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है 65। नेक्स्ट है आपका, जयपुर फुट कृत्रिम पैर किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर माना गया है डॉक्टर PK सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर माना गया है बांसवाड़ा। साथियों मैं आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप जो 4th ग्रेड में चौथी शिफ्ट के जो विद्यार्थी थे, तो हम चौथी शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन मास्टर पेपर सॉल्यूशन है वो देख रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के आधार पर।
तो चौथी शिफ्ट के जितने भी विद्यार्थी थे आपके साथ में, उनको आप ये वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वो आंसर की का मिलान है वो आसानी से कर सकें। और मैं आपको यहाँ पर है वो जो बड़े क्वेश्चन है वो पूरे नहीं पढ़ूंगा, तो उनको आप अच्छी तरह से देखने के लिए वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को आप पढ़ें। फिर मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उस क्वेश्चन के आंसर को आप याद रख करके अपने मास्टर पेपर सेट से मिलान कर लें। नेक्स्ट है दूसरा साथियों आपका 51 नंबर जो क्वेश्चन है भारत की जनगणना से संबंधित ये क्वेश्चन था। तो इसमें राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में 10 बार वृद्धि है वो 2001 से 11% में सबसे कम थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है श्री गंगानगर। नेक्स्ट देखिए भारतीय नौसेना के लिए निर्मित जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों INS उत्कर्ष, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर माना गया है AgNO3 विलयन और तांबा धातु, तो ये वाला विकल्प इसका है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर माना गया है हरियाणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका NaHCO3। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मेहराब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता। तो ये वाला विकल्प है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में कुल वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जून 2025 में निम्नलिखित में से राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साथियों इसका आपका राइट आंसर रहेगा उत्कल रंजन साहू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली थी। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बनास नदी। नेक्स्ट है साथियों आपका तुर्रा कलंगी ख्याल में विख्यात तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक है। साथियों इसका राइट आंसर माना गया है शिव और पार्वती। नेक्स्ट देखिए एकीकरण के 7 चरणों के दौरान बृहत राजस्थान का गठन हुआ था। साथियों इसका राइट आंसर माना गया है आपका 30 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर है वो विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये करंट जीके से संबंधित आपका क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा अमर सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फलोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों राजस्थान का प्रतिष्ठित धरती दोहरारी जो गीत है किसके द्वारा लिखा गया। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपको कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए आपका गणित से संबंधित एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है।
तो इस वाले क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके पूरा पढ़ें। तो मैं आपको इसका आंसर यहाँ पर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर माना गया है 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3250 रुपये हो जाती है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों आपका 525 रुपये। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति और प्रशासन से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है राज्य के मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 20 वर्ष। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 75% से अधिक थी? तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों कोटा। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि साथियों हम यहाँ पर कर रहे हैं 4th ग्रेड की जो चौथी शिफ्ट थी उसके मास्टर पेपर का सॉल्यूशन अपने देख रहे हैं। तो इसके आंसर याद करके आप है वो अपने इन चॉइस सेट में अपना पेपर ढूंढ करके चौथी शिफ्ट वाले विद्यार्थी अपने आंसर की का मिलान है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना यहाँ पर, निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर माना गया है गुर्दे और ट्रिप्सिन, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों झिल्ली वाद्य, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है चरम मौसमी घटनाएं, ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो नहीं है? साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो रहेगा यहाँ पर क्यूबेसिक, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था साथियों आपका, इसका यहाँ पर राइट आंसर माना गया है 2:3। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ें वीडियो को रोक करके। तो इसका आंसर है वो 2:3 है वो राइट माना गया है। नेक्स्ट देखिए, गणित से संबंधित आपका क्वेश्चन, ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6,65,500, इस प्रकार का ये जो क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में खेल कूद और खेलों के उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदीप सागवान। नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसको अपने छोटा कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें यहाँ पर, और इसका मैं आपको राइट आंसर है वो बता देता हूँ। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका माना गया है वो माना गया है जिसमें ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 वाला जो विकल्प है, यानी यहाँ पर जो बी ऑप्शन में जो दिया है ए का 3 और बी का 2 और सी का 1, डी का 4, ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर माना गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से और वीडियो को रोक करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतुमंद भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, ये इसका सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्दों में समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? साथियों इसका राइट आंसर माना गया है सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है साथियों वो माना गया है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है खीर, क्योंकि क्षीर है वो इसका तत्सम शब्द। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको पूछा गया। तो इसका राइट आंसर माना गया है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, तो ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है देव धन इसकी संधि होगी। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है देवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों वैश्वीकरण। लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका रहेगा इक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका रहेगा इंजन। सरकारी पत्र में संबोधन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका रहेगा अनुकूल। नेक्स्ट देखिए साथियों आपका 98 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। तो साथियों प्रत्यक्ष का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है परोक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा आपका मेरा दिल है वो घबराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर रहेगा निर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों आपका ये पर्यायवाची से संबंधित आपका एक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अन्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर माना गया है केवल थर्ड और फोर्थ है वो इसके है वो अन्य के पर्यायवाची नहीं है। तो ये वाला विकल्प आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूतियाँ चटकाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा व्यर्थ इधर उधर घूमना। 102 के बाद में अब अपने चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों 103 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, तो एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों धूर्तता। बी ऑप्शन में इसमें जो धूर्तता लिखा है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर माना गया है गुणों के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका इसमें जो सर्वनाम से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, इसका मैं आपको आंसर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ सीधा। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके देख लें। तो इसके बाद में साथियों इसका आंसर है वो आपका रहेगा ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका इंग्लिश से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका वाक्य है आई विश टू खालिस्तान माई टाइज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है सेवर। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। तो इसमें आई वाला ये क्वेश्चन है, आई के बाद में खालिस्तान फॉर जॉब ऑन jobant.com दीज डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों आई हैव बीन अप्लाइंग, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमृता डिड नॉट न्यू माई एड्रेस। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है डिडंट नॉट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल। तो आर्टिकल का ये क्वेश्चन था जिसमें पहली आपको वाक्य की शुरुआत में खालिस्तान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों द। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें अच्छी तरह से अपने पेपर में। तो इसका राइट आंसर है वो द माना गया है, क्योंकि मैं यदि पूरे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। तो साथियों 109 के बाद में अब अपने चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में, तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ऑफिशियल आंसर के आधार पर। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ये वाला विकल्प है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 111 नंबर क्वेश्चन। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। पीपल कंसिडर हिम टू बी ए फेयर जज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों आपका ही इज ए कंसिडर्ड टू बी ए फेयर जज, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाक्य को चेंज करना है आपको एसेप्टिव सेंटेंस में। तो देखिए साथियों वी वाज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू। ये वाला जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट आंसर माना गया है ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प यू।
ये वाला विकल्प है वो इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 113 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको दिया गया है एसर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव में आपको चेंज करना था। तो क्वेश्चन था आपका द फोर्ट वाज डिमोलिश्ड बिफोर इट वाज सरेंडर्ड। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है द फोर्ट वाज सरेंडर्ड अनटिल इट वाज डिमोशलाइज। तो ये वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है वो माना गया है। क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से देख लें। तो साथियों नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, दिस मॉर्निंग ही सेड ही वुड लीव फॉर हैदराबाद द नेक्स्ट डे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है दिस मॉर्निंग ही सेड आई विल लीव फॉर हैदराबाद टुमारो। ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है साथियों वो है आई आर्डेंटली विश टू हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। तो साथियों इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है हाउ आई विश टू स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 116 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। इसमें आपको क्या करना है कि इंग्लिश टू हिंदी आपको करना था, यानी इंग्लिश का हिंदी अर्थ आपको बताना है। तो डॉक्टर गुप्ता विल बाय द हाउस दैट आई बिल्ट लास्ट ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल है वो बनाया था। तो ये वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपको यहाँ पर क्या करना है कि चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन था साथियों इसका राइट आंसर माना गया है वी नीड स्नैक्स ड्रिंक एंड लाइट्स। ये वाला विकल्प। नेक्स्ट है साथियों आपका हिंदी वाले का इंग्लिश आपको बनाना था। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन था मैं आजकल तनाव में हूँ। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज। ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फॉर ए कंप्लेंट्स और क्यूज फॉर कंप्लेंट। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है ग्रीवेंस। ये वाला विकल्प। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट डिटरमिनर। खालिस्तान मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल। तो ये वाला जो प्रश्न था आपका जो क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर माना गया साथियों हाउ मच। इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो साथियों ये था अपना चौथी शिफ्ट का अपने मास्टर पेपर का सॉल्यूशन है वो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर किया है। नेक्स्ट शिफ्ट का वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाला है, तो आप चैनल पर लगातार जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।